हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध दयालुता में बढ़ना। हार्टफुलनेस ऐसे कंपटीशन में सीनियर वर्ग के बच्चों के लिए शीर्षक है दयालुता में बढ़ना। इस विषय पर जूनियर वर्ग के बच्चों के लिए मैं हिंदी इंग्लिश में अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे अपलोड कर चुकी हूँ। जो बच्चे मैटर लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। और यह ऐसे मैंने सीनियर क्लास के बच्चों के लिए लिखा है, लगभग 650-700 शब्दों के बीच में है। तो शुरू करते हैं। दयालुता में बढ़ना। दया को पलटिए याद रह जाएगा, दया दिखाने वाला याद रह जाएगा। ये शैतान को भी भगवान बना दे, बिना इसके नर केवल पशु रह जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम दया को उल्टा लिखेंगे तो दया को उल्टा होगा याद। जो आदमी दया दिखाता है उसे हमेशा लोग याद करते हैं, और शैतान आदमी भी, राक्षस भी भगवान बन जाता है। और यदि मनुष्य में दया ना हो तो वह पशु के समान हो जाता है। मानव चरित्र को अलंकृत करने वाला सबसे सुंदर आभूषण दयालुता है। दयालुता एक ईश्वरीय गुण है। यह वह अलौकिक गुण है जो मनुष्य को पशुत्व के स्तर से उठाकर देवत्व के स्तर तक पहुंचा देता है। दूसरों के दुख दर्द के प्रति संवेदनशीलता, पारस्परिक सामंजस्य, सहयोग, पर दुख कातरता आदि के भाव दयालुता के ही विभिन्न रूप हैं। तो बच्चों, आपका ये जो ऐसे है इसमें थोड़ी भाषा, क्योंकि आप सीनियर लेवल के हैं इसलिए भाषा थोड़ी सी कठिन आपको लगेगी, लेकिन आपके वर्ग के हिसाब से ही ये भाषा मैंने यूज़ की है। दूसरा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देता है, हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपसे मेरा इतना ही कहना है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं भी, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे निबंध लेकर आते रहें। आगे पढ़ते हैं। दयालुता का स्थान हृदय कमल है, किंतु हृदय में सुप्त अवस्था में पड़े हुए दयालुता के भावों का कोई महत्व नहीं होता। जब तक डाकू वाल्मीकि के पाषाण हृदय में करुणा के कोमल भाव अंकुरित नहीं हुए, तब तक वह अधर्म के मार्ग पर चलता रहा और अपने हाथों को रक्त रंजित करता रहा। किंतु जैसे ही क्रौंची पक्षी के करुण रुदन ने उनके हृदय में करुणा के भाव को जगाकर उन्हें स्पंदित किया, वैसे ही वह कठोर हृदय कवि हृदय में परिवर्तित हो गया और आदि कवि की उपाधि को प्राप्त कर गया। यदि हम अपने आस पड़ोस, वातावरण, देश व समाज आदि की विभिन्न समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील नहीं है या चेतनाशील नहीं है, तो निश्चय ही हम सोए हुए के समान हैं। और फिर घर बैठे बैठे देश व समाज की समस्याओं के प्रति चिंता व्यक्त करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि केवल चिंता के प्रकटीकरण से समस्याओं का समाधान नहीं होगा और ना ही ऐसे खोखले करुणा के भाव का कोई औचित्य है। दयालुता जब तक करुणा में परिणत होकर आगे नहीं बढ़ती और किसी के संकट को दूर करने का आधार नहीं बनती, तब तक हृदय की ऐसी करुणा का कोई मोल नहीं। कहने का मतलब है कि बैठे बैठे हम दया अनुभव करते रहें, करुणा का अनुभव करते रहें और किसी के लिए कुछ करें नहीं, तो ऐसी दयालुता व्यर्थ है। आगे मैंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है बच्चों। तालाब में खड़ा पानी जब गतिमान नहीं होता तो वह सड़ने लगता है, उसमें असंख्य प्रकार की बीमारियों के कीटाणु पनपने लगते हैं। हृदय में दयालुता और करुणा के भाव जब आगे नहीं बढ़ते, कर्म रूप में प्रकट नहीं होते, तो ये भाव हमारे अंदर स्वयं को दयालु होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं और यही भ्रम हमारे अंदर अहंकार की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसलिए दयालुता में आगे बढ़ना अति आवश्यक है। आज संसार में क्रूरता और हिंसा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। स्वार्थपरता, लालच, कम समय में शीघ्र धनी होने की लालसा और उसके लिए किसी भी अनैतिक साधन को अपनाने की निर्लज्जता, क्रोध, वैमनस्य और धर्मांधता ने दयालुता के आगे बढ़ने के सारे मार्ग बंद कर दिए हैं। आपसी प्रेम, भाईचारा केवल दिखावा मात्र रह गया है। ऐसे में केवल दया और करुणा के भाव और उसका व्यवहारिक जीवन में प्रकटीकरण और प्रयोग ही केवल इस समस्या से मुक्ति दिला सकता है। क्रूर, स्वार्थी और लालची लोगों की प्रेरणा से
जब निर्धन और शिक्षित व्यक्ति धन के लालच में गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उन कठपुतलियों को देखकर हृदय में बहुत क्षोभ अनुभव होता है कि कैसे मानवता को गलत पथ पर ले जाया जा रहा है। गलत ढंग से दी जा रही शिक्षा का ही यह परिणाम है। नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के अवमूल्यन से ही यह विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है। हिंसा को परोसने वाला मीडिया भी इसके लिए उत्तरदायी है। ऐसे में करुणा और दयालुता के भावों का प्रसार अति आवश्यक है। मानव धर्म से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। इस भावना से अनुप्राणित होकर जब सभी कार्य किए जाएंगे तो अपने आप नैतिक मूल्यों की स्थापना भी होने लगेगी और हिंसा व क्रूरता के भाव समाप्त होने लगेंगे। मानव धर्म का और नैतिक मूल्यों का यह पाठ बच्चों को बाल्यावस्था से ही पढ़ाया जाना चाहिए। तभी दयालुता और करुणा के बीज उनके हृदय क्षेत्र में अंकुरित और पल्लवित होंगे। दूसरों को कष्ट पाता देखकर यदि हम खड़े खड़े करुणा अनुभव करते रहें और आगे बढ़कर उसकी सहायता ना करें, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति कि हम खड़े खड़े वीडियो बनाते रहें और उसे हॉस्पिटल ना ले जाएं, तो दया व करुणा के भाव स्वतः ही मर जाएंगे। बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कि कोई दुर्घटना में घायल हो गया तो लोग उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, बल्कि खड़े खड़े वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देते हैं। तो इससे हमारी अमानवीयता ही प्रकट होती है और इससे करुणा और दयालुता जैसे कोमल भाव नष्ट होते हैं। तो किसी को कष्ट पाते देखकर आगे बढ़कर उसके कष्ट के निवारण का प्रयास ही वास्तव में दयालुता में बढ़ना है। और लास्ट में चंद पंक्तियां मैंने दी हैं। दयालुता में जब नर आगे बढ़ता है तभी वह देवता के पद पर चढ़ता है, हो जाता है वह सबके लिए वंदनीय, आगे बढ़ के जब दूजे का कष्ट हरता है। तो बच्चों, ये ऐसे आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। ये सीनियर वर्ग के बच्चों के लिए ऐसे है, जूनियर वर्ग के बच्चों के लिए भी मैंने ऐसे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप मैटर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।